मामला ये है कि अभी रिसेंटली बाहिया जिला की पुलिस ने दो अच्छे काम किए हैं, जिसमें एक काम तो ये है कि एक वांटेड क्रिमिनल था जिसका नाम है अजय उर्फ विकी उर्फ गेंडा, जो कि 180 से ज़्यादा क्राइम्स में इन्वॉल्व था और इंटर स्टेट पुलिस को भी इस पर नज़र थी, रडार पे था ये। और हम भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये आदमी को पकड़ा जाए। हमारी टीम ने एक्टिवली इसको परस्यू किया और इसको पकड़ा गया। गेंडा को पकड़ लिया गया है। उसके साथ एक अकम्प्लिस है दीपक, उसको भी पकड़ लिया गया है। दीपक भी पिछले पुराने 22 मामलों में इन्वॉल्व रहा है, क्रिमिनल मामलों में, और इनसे कुछ 23 ब्यूप्रीनोरफाइन इंजेक्शंस भी रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड पिस्टल है, लाइव कार्ट्रिज है एक, और एक गाड़ी है। तो ये सब इनसे बरामद किए गए हैं और ये बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल माना जाता है। ये गोल्ड चेन स्नैचिंग में इसका ज़्यादा नाम था। ये बहुत ज़्यादा ऐसी वारदातें कर चुका था। बहुत पहले शुरू में जब इसने ये सब वारदातें करना स्टार्ट की तो ये अधिकतर जैसे रोबरी, बर्गलरी, चेन स्नैचिंग सब में इन्वॉल्व था, लेकिन धीरे धीरे ये गोल्ड स्नैचिंग पे फोकस हो गया, गोल्ड चेन स्नैचिंग पे, और इसमें काफ़ी मुकदमे रहे इसके। और अभी ये हमने फाइनली इसको पकड़ लिया है। तो ये निश्चित रूप से आउटर दिल्ली पुलिस का सराहनीय काम है। सर कैसे पकड़ा गया? कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी या क्या? जो टीम बनाई उसके पास टिप मिली, एक सीक्रेट इन्फॉर्मर जो होते हैं हमारे, कि ये जो गेंडा है ये आज इस जगह अपनी इस गाड़ी में, वाइट गाड़ी जो हमने रिकवर की है, इस गाड़ी में ये गुजरेगा इस पॉइंट से। तो वहाँ पे हमने खूब देर वेट किया, इसका काफ़ी देर वेट किया है। गंदा नाला बिहाइंड गवर्नमेंट स्कूल सुल्तानपुर, वहाँ पे हमने लगाई हुई थी शेडो और काफ़ी देर तक वेट किया। लास्ट में वही गाड़ी जो हम वी वर एक्सपेक्टिंग की आएगी वो आती है वहाँ, और ये आदमी ये समझ जाता है, क्योंकि क्रिमिनल इजीली पिकअप कर जाता है कि पुलिस की प्रेजेंस है कि नहीं, चाहे आप सिविल में हो चाहे कैसे भी हो। तो ये वो गाड़ी ही हमारे पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि बहादुरी दिखाते हुए हमारे पुलिस स्टाफ ने, हमारे पुलिस के बहादुर पुलिस कर्मियों ने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों डिटेन किए जा चुके हैं, ये पुलिस की हिरासत में है। सर अभी कितने केसेस वर्कआउट हुए? इमीडिएटली 12 केसेज अभी वर्कआउट हो गए हैं, 12 FIR वर्कआउट हुई हैं। सर ऐसे क्रिमिनल को दिल्ली आउट क्यों नहीं किया? तड़ीपार, ये कई केसेज में तड़ीपार होगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। ये तो इसका ये था कि बहुत लंबे समय से इसके वेयर अबाउट ही पता नहीं चल रहे थे, इसके वेयर अबाउट ही पता नहीं चलते थे क्राइम करके। ये कभी भी मोबाइल तो एक ऑन नहीं रखता था, मोबाइल रखता ही नहीं था। इसने खुद ही ये बात भी बोली है कि सर मेरा जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि मैं कभी भी मोबाइल ही नहीं रखता था। तो लोकेशन फाइंड आउट करने का कोई सोर्स जो है, जरिया, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रह जाती है। सर दिल्ली के अलावा भी क्या दूसरे राज्यों में जो आसपास के जो दिल्ली NCR है वहाँ पर भी इसने कोई केसेस किए हैं ऐसा कुछ? एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसने अदर स्टेट्स में भी कुछ क्राइम्स किए हुए हैं। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल ये अनपढ़ आदमी है जो गेंडा और विकी है, इस केस में इन्वॉल्व अजय, ये एक अनपढ़ आदमी है। इसकी एज लगभग 35 ईयर्स है, 180 केसेस इस पे हैं और BC है ये, PS राजपार्क एरिया का, और अनएम्प्लॉयड है। बहुत लंबे समय से ये पुलिस के रडार पे था, बहुत लंबे समय से ये काम कर रहा था, क्योंकि 180 कई बार ये जेल जा चुका है, फिर छूटता है, वापस आ जाता है, ये सब करता है। तो जाहिर सी बात है 180 तो वो केसेज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी केसेस होंगे। पॉसिबिलिटी यही है कि और भी चीज़ें होंगी। कौन से थाने में इसमें एक्टिविटी दिखाई जा रही है पकड़ने में? सारा का सारा श्रेय राजपार्क जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ ललित जी हमारे SHO साहब, इनकी टीम ने, और ACP हमारे मिहिर हैं सकारिया, दोनों ने काफ़ी सही ढंग से नेतृत्व करते हुए टीम का इस बहादुरी वाले काम को अंजाम दिया है। इनकी टीम ने बहुत समर्पण के साथ ये काम किया है और ये हम काफ़ी लंबे समय से हम चाहते थे इस आदमी को पकड़ा जाए और हम इसमें सफल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ने 902 ग्राम
कोकीन पकड़ी है, जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत है 3 करोड़ रुपया। इंट्रोगेशन से पता चलता है कि ये आदमी जो हमने पकड़ा है इसका नाम है अनोजी सन ऑफ चिंजी, और ये उली नाइजीरिया का रहने वाला है। उली जगह है नाइजीरिया में। सर, ये अकेले या फिर इसके साथ इसकी कोई टीम भी है? इसका कुछ पता चला है? ये जो आदमी है ये पहले 2020 में इंडिया आया, और उसके बाद ये अफ्रीकन लोग बागों के बाल काटने के लिए इसने बार्बर शॉप खोली, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा नहीं था, और इसके जो ये जैसा कि ये बता रहा है कि इसके साथी लोग बाग भी ड्रग सप्लाई का काम करते थे और उसमें पैसा है, तो इसने भी वो चीज़ ज्वाइन की। इसका कहना ये है कि एक जॉन नाम का कोई आदमी है, वो इसको ये माल सप्लाई करता था और फिर ये फर्दर दूसरे एंड पे सप्लाई करता था। अब इस केस में जब हमने इसको पकड़ा है तो इस केस में इसका कहना है कि जॉन ने मुझे 902 ग्राम कोकीन के 2 पैकेट, यानी कि 500 ग्राम का एक, 402 ग्राम का एक, 2 पैकेट दे करके बोला था कि एक पंजाबी आदमी है उसको देना है। ये उस पंजाबी आदमी को ड्रग के पैकेट डिलीवर कर पाता, उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। तो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी सर? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। सर, जो जोन है उसका यही सप्लाई करने का काम है, तो उसका मतलब उससे जो लिंक है वो काफी बड़े तादाद में होंगे ऐसे लोगों से। ऐसा जनरल कंक्लूजन निकाला जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि जॉन है कौन वास्तव में, तो इंट्रोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ जारी है, आगे पता चलेगा। आइडेंटिटी जब पता चलती है एक आदमी की तो उसके लिंक भी खुलने के चांस रहते हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है, करेगी निश्चित रूप से। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा चेन है इसको ओपन कर दिया जाए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। सर, जैसे आपने बताया 2020 में ये इंडिया में आया है, तो इसके जो वीज़ा वगैरह की जांच अभी तक की गई है? जो वीज़ा इसके पास कंप्लीट है अभी रहने के लिए, या फिर इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए फॉरेनर्स एक्ट में FIR में जो है फॉरेनर्स एक्ट भी हमने लगाया है। ये क्राइम में इन्वॉल्व है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है। सर, कौन सी थाने की पुलिस ने पूरा काम किया है, ये भी बता दीजिए। ये PS निहाल विहार, जिसके SHO साहब यहाँ बैठे हैं, और ACP साहब हैं आशीष, तो इनके नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये दोनों सराहनीय काम